बंटवारा सबक। सतीश शर्मा अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते थे। उनके परिवार में 2 बेटे, 1 बेटी और पत्नी लीला थी। बहुत सुकून भरी जिंदगी थी। वह एक कामयाब डॉक्टर थे। खुद का हॉस्पिटल खोल रखा था। लीला भी डॉक्टर थी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी थी। लीला, भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया है, बस यह बच्चे भी हमारी तरह डॉक्टर बन जाए तो हमारे सपनों को और विस्तार देके हमारा नाम रोशन करेंगे। सतीश और लीला दोनों ही अपने बच्चों को अपनी तरह कामयाब डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर बच्चों के सपने कुछ और ही थे। नहीं पापा, यह डॉक्टरी हमारे बस की नहीं है। यह भी कोई ज़िंदगी है? पहले किताबों में घुसे रहो, फिर मरीजों में। जब इमरजेंसी आए तो न दिन का न रात का पता चले। नहीं, मुझे तो आसमान में उड़ान भरनी है। मनीष बोला, मेरा सपना इंजीनियरिंग का है पापा। ऋषि बोला, मैं तो मॉडल बनने के लिए पैदा हुई हूँ। देखना, एक दिन टॉप मॉडल बनूंगी पापा। निशा बोली, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, करो अपने मन की। सतीश ने बच्चों पे जबरन अपने सपने नहीं थोपे। एक बेटा पायलट बन गया, दूसरे ने इंजीनियरिंग कर अपनी राह पकड़ ली। लीला ने बेटी को बहुत समझाया, बेटा निशा, यह चकाचौंध की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। कोई और राह चुन लो और अपनी ज़िंदगी को ठहराव दो। मॉडलिंग की जिद छोड़ दो बेटा। नहीं माँ, मैं जीना छोड़ सकती हूँ, पर मॉडल बनने का शौक़ नहीं। बस अब मेरे पीछे मत पड़े रहो मम्मा। निशा तो फैशन की दीवानी थी, तो वह माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर मॉडल बन गई और फिर एक दिन अपनी मर्जी से शादी कर विदेश में जाकर रहने लगी। 70 का दशक तक पहुँचते पहुँचते सतीश और लीला पे उम्र हावी होने लगी और मेहनत करने की क्षमता भी कम होने लगी। सुनो जी, हॉस्पिटल किराए पे उठा दीजिए और अब हम दोनों हफ्ते में 3 दिन शाम के समय ही मरीजों को देख लिया करेंगे। इस तरह शरीर को भी आराम मिलेगा और बच्चों के साथ समय बिताने का भी मौका मिलेगा। क्यों ना बच्चों के साथ समय बिताया जाए। सतीश को यह निर्णय बहुत पसंद आया। उन्होंने हॉस्पिटल दूसरे और डॉक्टरों को किराए पर चलाने के लिए दे दिया। दोनों ने अपनी बची खुची जिंदगी बच्चों के साथ घर पर बिताने का निश्चय कर लिया। सतीश की बहुएं रईस घरों की बेटियां थीं और दोनों ही अच्छे पदों पर कार्यरत थी। जब तक दोनों अपने कामों में व्यस्त थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब माँ बाप का पूरे पूरे दिन घर पे रहना बहुओं को अखरने लगा था। बस यहीं से परिवार में छुटपुट की कलह की आवाज़ें आने लगी। दीदी, आपको नहीं लगता मॉम डैड बच्चों को हमसे दूर कर रहे हैं? हम ऑफिस से आते हैं, फिर भी बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले कैसे दौड़ के आते थे। सही कहा। अब 2 घड़ी आराम से बैठो तो बहू, कैसी रही दिनचर्या। अब यह भी कोई बात है। आज़ादी से सांस लेना मुश्किल हो गई है। सतीश और लीला सब सुनकर भी शांति से सब अनदेखी कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे बच्चों और बहुओं से दूरी बना ली और अपने कमरे में सिमट गए। लीला मन ही मन दुखी होती थी, पर खुश रहने का दिखावा करती रहती। एक दिन दिल के दौरे से लीला सतीश को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा हो जाती है। लीला के जाने के बाद अपना अकेलापन दूर करने के लिए सतीश रोज़ सुबह शाम बगीचे में पहुंचकर अपनी उम्र के बुजुर्गों के साथ वक्त बिताने लगे। घर पर पिता की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर झगड़े होने लगे। भाई, यह ठीक नहीं है। आपको पहले पता था कि ऋचा के मायके में शादी है और हमें वहाँ जाना ज़रूरी है, फिर भी आपने विदेश घूमने का प्रोग्राम बना लिया। दोनों चले जाएंगे तो पापा के साथ कौन रहेगा? ऋषि बोला। अरे, तो हम अपनी छुट्टी खराब कर दें? पापा, मेरे अकेले की जिम्मेदारी है क्या?
पिछली बार भी तुम लोगों ने बिना बताए घूमने चले गए थे। हमें मजबूरी में टिकट कैंसिल कराने पड़े। मनीष गुस्से में बोला। आप दोनों बेकार की ही झगड़े कर रहे हो। डैड को बोलो अब प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दें। उसके बाद उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। वैसे भी घर पे रहते हैं तो कमरे में बंद रहेंगे या बाहर हम उम्र के लोगों के साथ। इससे तो बेहतर है कि वो उनकी ज़िंदगी जिए, हम हमारी। क्यों भाभी? ऋचा की बात का सबने समर्थन किया। रात को खाना खाने के बाद सतीश से ऋषि ने कहा। वो सुनकर सतीश की आंखों में नमी तैरने लगी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बच्चे उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। उस समय उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस इतना ही बोले, ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। मुझे 3 महीने का समय दे दो, फिर मैं अपना निर्णय बताता हूँ। उस दिन से सतीश रोज़ सुबह नाश्ता करके घर से निकल जाते और रात को लौट कर आते थे। उन्होंने घर पर खाना खाना बंद कर दिया। किसी भी सवाल पर जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चले जाते थे। 3 महीने पूरे हो गए। सतीश ने रात में खाने के वक्त बेटे और बहुओं को सुबह 8 बजे नाश्ते की टेबल पे मिलने को कहा। कल सुबह ठीक 8 बजे सब यहीं मिलना, मुझे वसीयत की घोषणा करनी है, सो वक्त पे मौजूद रहना। इतना कहकर वह सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। बधाई हो भैया, फाइनली पापा ने चुप्पी तोड़ी। मुझे तो लग रहा था उन्होंने हमारी बातों को हवा में उड़ा दिया। चलो देर से ही सही, पर उन्होंने फैसला तो लिया। मनीष बोला। मुझसे तो अब सुबह का इंतज़ार करना भी मुश्किल हो रहा है। चलो सुबह जल्दी उठना है, गुड नाइट। बच्चे वसीयत के सुनहरे सपनों में खो गए कि कल किसके हिस्से में क्या आने वाला है। सब वक्त से पहले हाजिर थे। सबकी निगाहें सतीश के कमरे की ओर थी। सबके चेहरों पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। वकील साहब के आगमन के साथ ही इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई। भैया, वकील साहब, ऋषि ने इशारा किया। 8 बजने में 5 मिनट बाकी थे। यह पापा भी कितनी देर लगा रहे हैं। सतीश के आने में देरी से मनीष मन ही मन बड़बड़ा रहा था। थोड़ी देर में सतीश भी आ गए वकील बाबू। कुछ चाय पानी मंगाऊं या पहले वसीयत का कार्य हो जाए? पहले यह काम हो जाए सतीश अंकल, फिर देखते हैं। पापा ने आपको घर पर भी बुलाया है। वकील अजय सतीश के दोस्त का बेटा था। वसीयत में क्या लिखा गया है इसकी घोषणा होने लगी। फिर वकील साहब के एक एक शब्द के साथ बेटे और बहुओं के पैरों के नीचे से ज़मीन सरकने लगी। घोषणा इस प्रकार थी। सतीश शर्मा ने पूरे होशो हवास में अपनी अचल संपत्ति का आधा हिस्सा वृद्धाश्रम चलाने वाली संस्था को दान में दे दिया है और इस घर को खाली करने का तुम लोगों के पास 6 महीने का वक्त है। 6 महीने के बाद संस्था यहाँ वृद्धाश्रम चालू करेगी। सतीश अपने दोनों बेटों से बोले, तुम लोग यही चाहते थे ना, मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा करके वृद्धाश्रम में जाके रहूं। तो लो, मैंने तुम लोगों की इच्छा पूरी कर दी। अब मैं वृद्धाश्रम में रहूँगा और कहीं नहीं। वृद्धाश्रम तो खुद मेरे पास मेरे घर में रहेगा। हॉस्पिटल से आने वाले किराए से इन लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। अब मैं मेरी दुनिया में खुश और तुम तुम्हारी दुनिया में। बस मैं कुछ और नहीं बोलूँगा। तुम जैसी औलादों के लिए यह सबक ज़रूरी है। जाओ और अपने जाने की तैयारी करो। सबका चेहरा देखने लायक था। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।